Hello students, now welcome back to my channel Maths Together. Children, in the previous video that I uploaded, in that video we studied about the sums based on combined figures. Now in this video we shall be doing the about the concept of profit and loss and few sums based on profit and loss. Okay, let us children first understand what is profit and what is loss. देखिए बच्चों, हम मार्केट जाते हैं, किसी भी सामान परचेज करने के लिए मार्केट जाते हैं तो मार्केट से कुछ आर्टिकल खरीदते हैं, ठीक है। अब वो आर्टिकल शॉपकीपर ने, जो रिटेल शॉपकीपर है, वो रिटेल शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीदा होगा। तो जो रिटेल शॉपकीपर है, उन्होंने जो होलसेलर से जो आर्टिकल खरीदा है, तो वो हुआ उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। और वो जो शॉपकीपर है, जो हमें वो आर्टिकल सेल कर रहा है, तो वो जिस प्राइस में सेल कर रहा है वो हुआ सेलिंग प्राइस। मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट का या किसी भी एक आर्टिकल का जिस दाम में उसको खरीदा जाता है वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस में उसको बेचा जाता है वो होता है उसका सेलिंग प्राइस। ओके बच्चों, हम थोड़ा चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। Okay, profit and loss. Now, when selling price is more than the cost price, जब भी किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, इन दैट केस when selling price is greater than cost price, there is a profit. तब हमेशा प्रॉफिट होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई किसी आर्टिकल को हमने कम दाम में खरीदा है और ज्यादा दाम में बेच रहे हैं, तब तो प्रॉफिट होती है। लेकिन जब अगर हम किसी चीज को ज्यादा दाम में खरीदते हैं और हमें किसी भी कारण से उसको कम दाम में बेचना पड़ता है, मतलब कि उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है और जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, इस केस में क्या होगा, आपको लॉस होगा। सो व्हेन cost price is greater than selling price, there is a loss. तो हमने क्या सीखा बच्चों कि जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, उस केस में हमेशा हमें प्रॉफिट होती है, और जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, उस केस में हमें लॉस होती है। अब आइए हम देखते हैं कि क्या फॉर्मूला है प्रॉफिट और लॉस निकालने का। Profit. Now, profit is selling price minus cost price. Profit is selling price minus cost price. क्यों selling price minus cost price? क्योंकि selling price ज्यादा है और cost price कम है, तब हम उसको subtract करेंगे तो हमें profit मिल जाएगा। और loss क्या हो जाएगा इस केस में? Loss will be cost price minus selling price, क्योंकि यहाँ कॉस्ट लॉस के समय में कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, ठीक है बच्चों। तो हमने ये सीखा यहाँ पर कि प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, so we have to understand this, that whenever the selling price is more, whenever the selling price is more, then there will always be a profit, and whenever the cost price is more, there will always be a loss. Okay, now children, अब तो हम सीख चुके हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करना है अगर हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है और अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है। बट इन केस हमें सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस ये दोनों में से कुछ भी फाइंड करना है और लॉस और प्रॉफिट दिया गया है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम देखते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अब इस फॉर्मूला से डिराइव होता है दो और फॉर्मूला। कौन कौन से दो और फॉर्मूला हम इसे डिराइव कर सकते हैं? देखिए, सेलिंग प्राइस, तो अगर हमको यहाँ सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो तो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
क्यों भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्यों हुआ? सेलिंग प्राइस, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होती है तब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, और ज्यादा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। और अगर हमें यहीं पर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तब क्या करेंगे, जब प्रॉफिट होती है तो कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो कम को निकालने के लिए ऑब्वियस है कि हम उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सो दीज टू फॉर्मूलाज हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस सिंगल फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला को लर्न करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमेशा ये याद रखना है कि प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और तब कॉस्ट प्राइस कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉस। लॉस से भी दो नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखते हैं सेलिंग प्राइस फर्स्ट। अब लॉस के समय में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है, मतलब कि अगर हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ सेलिंग प्राइस निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस तो कम होता है, लॉस होता है, तब हम सीपी माइनस लॉस कर देंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम होता है इसलिए माइनस करेंगे। और अगर हमें सीपी निकालना है तब हम क्या करेंगे, क्योंकि लॉस जब भी होता है तब सीपी ज्यादा होता है तो प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। ओके, तो बच्चों ये सारे ये दोनों फॉर्मूला जो प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी और लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी, इसी दो फॉर्मूला से बाकी ये चारों फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है। ओके, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में। अदरवाइज लर्न करने में तो अगर नहीं समझते हैं और सिर्फ लर्न करना चाहते हैं तो देन इट विल बी डिफिकल्ट टू लर्न। ओके, सो ये अच्छा है कि पहले हम इसे समझ ले ताकि हमें लर्न ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाए। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट एंड व्हाट इज लॉस परसेंट। अब अगर हम हमें प्रॉफिट हुआ है और हम उसका परसेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, परसेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मतलब हम देखना चाहते हैं कि आउट ऑफ 100 रुपीज में हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, देन इट इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होता है, जब प्रॉफिट हमें जितना हुआ है वो परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड करना होता है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, दिस विल गिव अस द प्रॉफिट परसेंट। सिमिलरली लॉस परसेंट, हाउ वी विल कैलकुलेट लॉस परसेंट, लॉस बाय सीपी इनटू 100%। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 एंड लॉस परसेंट इज लॉस बाय सीपी इंटू 100। बोथ आर कैलकुलेटेड आउट ऑफ सीपी, सीपी से ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम कुछ सम्स देख लेते हैं विच आर बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज। ओके, सो आई एम इरेजिंग द बोर्ड एंड विल कंटिन्यू विद द सम्स। Now let us take a sum where the cost price, that is example 1, cost price of a book is given and the cost price of the book is rupees 725. This is the cost price of the book and this book has been sold at rupees, this book has been sold at rupees 752। मतलब कॉस्ट प्राइस, बुक का कॉस्ट प्राइस हुआ 725 में, ये इस बुक खरीदा गया था और इस बुक को सेल किया गया 752 रुपीज में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी व्हिच इज ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर और सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, व्हिच इज ग्रेटर चिल्ड्रन? Obviously you can see 752 is greater than 725, that means selling price is more than cost price। तो आप पहले लिख लीजिए selling price is greater than
कॉस्ट प्राइस। अब जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है, इन दैट केस देयर इज ऑलवेज अ प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। ओके, सो व्हाट इज एसपी? रुपीज 752 and what is CP? Rupees 725. So let us subtract this and it is rupees 27. So what is the profit? Rupees 27. Clear children? Now children, let's move on to the next sum. In the next question there is a watch, okay, and the cost price of the watch is given, which is 1210 rupees. Cost price of a watch is rupees 1210, and this watch has been sold at rupees 1140. So selling price of a watch is rupees 1140. Okay, so what is the cost price of a watch? 1210. And what is the selling price of the watch? 1140. Now here we can see children, 1210, that is the cost price of a watch is greater than its selling price. Okay, that means it has been sold at less amount. So in this case the cost price is more, so we'll write cost price is greater than selling price. So whenever cost price is greater than selling price, then we know children that whenever cost price is more than selling price, in that case there is always a loss. So we'll write the formula of loss. Loss is CP minus SP. What is loss? CP minus SP. So what is the CP? CP is 1210, and what is SP? SP is rupees 1140. Let us subtract it. 1210 minus 1140 will give us rupees 70. So here in this case there is a loss of rupees 70. Okay, now I'll go with the next sum, children. Let us see the next example, example 3. In example 3, it is given that cost price of fruits. Okay, in this question, cost price of fruits is rupees 270. And the profit that has been made by selling it is rupees 50. Okay, a shopkeeper sells the fruit at and he makes a profit of rupees 50. The cost price of the fruit is 270. Okay, you have to find what is the selling price of the fruit. Selling price of the fruit we have to find. Now children, here there is a profit. अब profit जब होता है, then we know that whenever there is a profit, always the selling price is more. Selling price is more. That means we have to calculate here the selling price, और selling price ज़्यादा होता है तो ज़्यादा find करने के लिए we always add. So very simple, selling price it will be equal to, we have to add the other two, that is CP plus profit. What is the CP? CP is rupees 270, and what is the profit? Profit is rupees 50. So it is rupees 270 plus 50 will give us rupees 320. That means the selling price of the fruit is rupees 320. This is how we have to solve the sum, children. Okay, let us see the next sum. Example 4.
See children, cost price here in this question selling price of pen is given, which is rupees 80. Selling price of a pen. Selling price of a pen is given, which is rupees 80. Okay, and this pen is sold as rupees 80, and then there is a loss of rupees 20. When this pen has been sold at rupees 80, there is a loss of rupees 20. You have to calculate the cost price of the pen. ये पेन को कितने में खरीदा गया है? इस पेन को कितने में खरीदा गया है कि इसको सेल 80 रुपीज में सेल करने से इस देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 20. नाउ चिल्ड्रन, लॉस बाय लॉस क्या समझते हैं हम? लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है. अब हमें यहाँ फाइंड करना कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, ऑब्वियसली अदर टू को हम ऐड करेंगे. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी प्लस loss. What is the SP? Rupees 80. What is the loss? Rupees 20. So what is the cost price? Rupees 100. That means the cost price of the pen was rupees 100. मतलब पेन को 100 रुपीज में खरीदा गया और उसको 80 रुपीज में सेल किया गया, तब लॉस हुआ रुपीज 20. Okay children? Children, we have done many other chapters also, and I have uploaded the videos children about on chapter exponents, on circle, on mensuration, finding perimeter and area of square and rectangle and triangle. You can go to the Maths Together channel, and the previous videos you can watch and get benefited from it. Let's move on to the next question. Okay children, next sum, let us see the next sum. Here in this question, a man buys some toffees, okay, and if he sells them at rupees 175, he will make a profit of rupees 25. So let us see what is given in the question first. That a man buys some toffees. At what price he is buying those toffees, that we don't know. So we don't know the cost price of the toffees. But if he sells these toffees at rupees 175, that means selling price of the toffees is rupees 175, then he makes a profit of rupees 25. ओके चिल्ड्रन, समझ गया आप क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस दैट a man is buying some toffees and if he sells those toffees at rupees 175, then he is making a profit of rupees 25. Okay, now we have to, at what price should he sell to make a profit of rupees 52. अब हमें फाइंड ये करना है कि वो कितने रुपीस में इसको टॉफीज को सेल करेगा ताकि उसे प्रॉफिट हो रुपीस 52 का. Okay, now from here first let us find the cost price of the toffees. Now profit, whenever there is a profit, cost price is less. That means it is SP minus profit. What is SP? Rupees 175 minus rupees 25. So it is rupees 150. That means the cost price of the toffees were rupees 150. That means ये इन टॉफीज को रुपीज 150 में खरीदा गया. अब at what price should he sell to make a profit of rupees 52? Selling price of the toffees we have to find to make a profit of rupees 52. When the cost price is rupees 150.
Now, toffees, we know we have already calculated the cost price of the toffees. It is rupees 150. Okay, and जब प्रॉफिट करना हो rupees 52 का, तब उसको कितने में सेल करना है, that we have to find. Now let us see. Here we have to find the selling price. So whenever there is profit, that time selling price is more and cost price is less. So जब selling price ज्यादा होता है, मतलब selling price निकालने के लिए cost price और profit को add कर देंगे. Rupees 202. Okay, so children, this is how we have to solve the sums based on this chapter, profit and loss. Okay, we have seen 5 sums in today's session, today's videos. In the next videos, I'll be uploading few more sums which are based on profit and loss, as well as profit percent and loss percent. Okay children, please like, share, comment and subscribe to my channel. And thanks for watching my videos. Thank you everybody. Bye everybody.